बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBA मैथमेटिकल सोसाइटी। सो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। सो नाजरीन, आज का टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। सो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दिस मेथड इलिस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नाज़रीन, सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। सो यहाँ पे देखें 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको हम राइट पे शिफ्ट करेंगे, फिर x के साथ जो कोएफिशिएंट है इसको डिवाइड करेंगे, आगे सिंप्लीफिकेशन में इसका काम करेंगे। सो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन इक्वेशन 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे 3 कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करने से ये नेगेटिव। सो बाय शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड, जब हमने कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट किया देन द अबव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 11x स्क्वायर माइनस 34x इक्वल टू माइनस 3। सो अब हमने 11 को यहाँ से ख़त्म करना है क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 11 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन, जब हमने 11 को डिवाइड किया दोनों तरफ तो 1 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11x स्क्वायर माइनस 34x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3। जब 1 डिवाइडेड बाई 11 को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे सो 11 डिवाइडेड बाई 11x स्क्वायर, जब इसको सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 34 डिवाइडेड बाई 11 इंटू एक्स और राइट साइड पे माइनस 3 डिवाइडेड बाई 11। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिमिलर टर्म कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 11x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 11। सो नाज़रीन, अब हम काम ये करेंगे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए x का जो कोएफिशिएंट माइनस 34 डिवाइडेड बाई 11 है, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट माइनस 34 डिवाइडेड बाई 11 है, इसको 1 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 34 डिवाइडेड बाई 22 की फॉर्म में आएगा। सो माइनस 34 डिवाइडेड बाई 22 का स्क्वायर इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। सो बाय एडिंग द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव 34 डिवाइडेड बाई 22 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन, सो एक्स स्क्वायर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 11x प्लस माइनस 34 डिवाइडेड बाई 22 होल स्क्वायर, इक्वलिटी के बाद माइनस 3 डिवाइडेड बाई 11 एज इट इज़ और माइनस 34 डिवाइडेड बाई 22 का होल स्क्वायर ये हमने ऐड कर दिया। अब नाजरीन, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जो फर्स्ट टर्म आपके पास है x का स्क्वायर, इस फर्स्ट टर्म को हम x की पावर 2 की फॉर्म में लिखेंगे प्लस 2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट एलिमेंट की जगह x, सेकंड एलिमेंट की जगह माइनस 34 डिवाइडेड बाई 22 और सेकंड टर्म का स्क्वायर है दैट इज। अब राइट हैंड साइड में माइनस 3 डिवाइडेड बाई 11 और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव। 34 का स्क्वायर 1156 और 22 का स्क्वायर 484। सो अब यहाँ पे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट एलिमेंट a है, ये एलिमेंट b है, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a आपके पास x है, b माइनस 34 डिवाइडेड बाई 22 है, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे जब एलसीएम अप्लाई करेंगे इन दोनों का एलसीएम 484 आएगा। 11 को मैं कहाँ तक मल्टीप्लाई करूँ, 484 जो नंबर आएगा उसको 11 के न्यूमरेटर में पड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने से माइनस 132 आ गया और 484 1 से मल्टीप्लाई करने से 484 आता है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 1156 ये एज इट इज आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो नाजरीन, इस प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने से x माइनस 34 डिवाइडेड बाई 22 होल स्क्वायर इक्वल टू, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 1156 में से माइनस 132 निकाल देंगे तो 1024 डिवाइडेड बाई 4। अब हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, देन स्क्वायर रूट अप्लाई करने से सो यहाँ पे x माइनस 34 डिवाइडेड बाई 22 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू 1024 डिवाइडेड बाई 484 स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे 1024 और 484 के कंप्लीटिंग स्क्वायर हम फॉर्म में लिख सकते हैं। 1024 ये कंप्लीट स्क्वायर है 32 का और 484 ये 22 का कंप्लीट स्क्वायर है। सो यहाँ पे अब दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं
स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इस स्क्वायर रूट को दोनों के ऊपर डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे 32 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 22 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। सो बाय कैंसिलेशन ये स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल करने से जो आपके पास रिजल्टेंट फॉर्म आएगी वो x माइनस 34 डिवाइडेड बाई 22 इक्वल टू प्लस माइनस 32 डिवाइडेड बाई 22। अब यहाँ पे देखिए 34 डिवाइडेड बाई 22 यहाँ पे नेगेटिव राइट साइड में शिफ्ट करने से पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस गिव्स टू पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे पॉजिटिवली और नेगेटिवली दो पॉसिबिलिटीज है आपके पास। नंबर 1 में है x इज इक्वल टू 34 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 22, और नंबर 2 में आपके पास x इज इक्वल टू 34 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 22। अब इनको सॉल्व करने से 34 और 32 को सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 22, और 34 माइनस 32 करने से 2 डिवाइडेड बाई 22। सो दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 है, सो दोनों को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर 1 डिवाइडेड बाई 11, और इधर 66 और 22 को 22 पे डिवाइड किया, 22 मल्टीप्लाई बाई 66। सो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 11। ये दो रूट्स आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और अब हम इन दो रूट्स को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। हैंस द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3, 1 डिवाइडेड बाई 11। सो नाज़रीन, ये था कंप्लीटिंग जिसके बारे में आज हमने बात की। सो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। इससे आप हमारा हौसला बढ़ा रहे होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।